सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएएस। आज जो है मेंस का जो रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस जो है उसको क्वालिफाई किया है और हम में से बहुत सारे हैं जिन्होंने शायद इसको क्वालिफाई नहीं किया है। ये जो समय होता है जब आप यूपीएससी की साइट पे जाते हो, साइट के बाद फिर आप पीडीएफ ओपन करते हो, अपना रोल नंबर डालते हो। रोल नंबर डालने के बाद जो है अ, जब वो नो रिज़ल्ट फाउंड लिखा हुआ आता है तो उसमें उस सिचुएशन को बियर करना, मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर पाओ, बहुत मुश्किल है। वो एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है और शायद जो एस्पिरेंट हैं जो उस फेस से गए हैं वही उस सिचुएशन को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। एज अ टुडे एज अ एजुकेटर, बट हम लोग भी पहले इस फेज से गए हुए हैं, गुजरे हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन के अंदर, पता है, एक हलचल सी मच जाती है। लगता है ये करें, कई बार लगता है कि सब छोड़ के चलते हैं, रूम खाली करते हैं, चलते हैं, बुक्स बेच देते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अपने ऊपर क्वेश्चन उठते हैं। बट ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि मन करता अकेला रहे, बहुत मन में एक्सपेक्टेशन होती है, किसी के पास जाएं तो ये रहता है कि पूछेगा रिजल्ट कैसा गया तो क्या उत्तर देंगे, घर से फ़ोन आएगा तो क्या आंसर करेंगे, क्या उत्तर देंगे। क्योंकि जब मेंस लिखते हैं तो लगता है कि हाँ पेपर अच्छे गए हैं, सिलेक्शन तो होना ही है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो नो रिज़ल्ट फाउंड जब लिखा हुआ आता है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली ऐसी जो स्थिति है उसमें हमें क्या करना चाहिए? ये जो 3 4 5 डेज़ है वो क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को समय देना ही चाहिए। आपको लगे कि नहीं जो स्थिति है उससे हम भाग सकते हैं, वो तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, साल 2 साल 4 साल जो भी समय दिया है वो समय लगता है उसमें। तो वो 4 मिनट 5 मिनट अगर आपने सोचा कि ठीक है हम इस स्थिति से तुरंत निकलते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आप, कोई अगर आप कुछ सुनना पसंद करते हो, कई लोग स्पिरिचुअल थॉट्स सुनना पसंद करते हैं, कई लोग और कुछ सुनना पसंद, जो भी म्यूज़िक है वो सुनना पसंद करते हैं। कोशिश करो कि कान में लगाओ अपना ईयरफोन और आंख बंद करके थोड़ी देर की ये जो मन के अंदर जो विचार हैं रुक जाएं, जो नेगेटिव विचार हैं वो रुक जाएं। क्योंकि इन नेगेटिव विचार जब आ रहे हैं तब आप राइट डिसीजन कभी नहीं ले सकते हो। जल्दीबाजी में कभी भी राइट डिसीजन नहीं हो सकता है। एटलीस्ट 1 2 घंटा जो है इस तरीके से बिताओ, पार्क में चले गए, थोड़ा वॉक कर लिए, अपने आप को अकेला जो है वो समय दो। 4 लोग के सामने नहीं जाना है, क्योंकि मन के अंदर आएगा कि उनके साथ कैसे बात करें, ये सारी चीज़ें। तो अगर समय लगता है कि ठीक है अपने आप को समय देना चाहिए तो दो, अकेला जो है थोड़ा सा समय बिताना चाहिए तो बिताओ। अपना ईयरफोन्स है, जो भी ईयरबड्स जो भी आपके हैं वो आपने लगाया और थोड़ा जो म्यूज़िक है सुना। इसके बाद प्रयास ये करो कि अपना 1 2 दिन का जो समय है किसी तरीके से बिताने का प्रयास करते हुए ये सोचने का प्रयास करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम प्रिपरेशन के दौरान कुछ चीज़ें देखते हैं, देखिए अगर मेंस क्वालिफाई नहीं होगी, कंपटीशन बहुत टफ है, लक फैक्टर होता है, बट लक फैक्टर मान लीजिए 10% है, 90% तो मेहनत वर्क करती ही है। तो यहाँ पे लक फैक्टर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मेहनत पे क्या कर सकते हैं? अब 1 2 चीज़ें हमें अपने आप से पूछनी। पहली चीज़ ये पूछनी है, क्या हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर रीडिंग पे फोकस किया है क्या? ये बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है, वो किसी भी मैगजीन से कवर नहीं हो सकता है, किसी मैगजीन या कंपाइलेशन से कवर नहीं हो सकता है। न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो इशू वाइज जो है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो इंक्लूड करो उसको, बहुत ज़रूरी है। और एक एनालिसिस, अगर आप ऑल इंडिया रेडियो का यूट्यूब चैनल ही है, उसका एक एनालिसिस 15 मिनट का आता है, उसको सुनो। देखो ज़रूरी ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप GS 2 की बात करो, GS 3 की बात करो, GS 1 में 6 7 प्रश्न देखो, GS 3 में देखो 13 14 प्रश्न, GS 1 में 17 18, GS 2 के अंदर 17 18 प्रश्न, सब के सोर्सेस
न्यूज़पेपर में 1.5-2 साल के अंदर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करो, GS3 में जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सेशंस में आपको बता रखा है। अब उनका सोर्स अगर देखोगे, IR के टॉपिक्स देखो, इंडिया श्रीलंका की बात हो, I2 U2 की बात हो, सब अलग अलग डायमेंशंस में प्रश्न है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर हमने अपना हिस्सा नहीं बनाया, वो नहीं कि 5 घंटे पढ़ रहे हो, इसी सेशन के अंदर, इसी चैनल के अंदर UIS के अंदर आपका अलग से जो है बेसिकली सेशन होता भी है हिंदू का डेली बेसिस पे, तो 7:45 8 बजे के बीच में। तो हमें देखना है कि न्यूज़पेपर रीडिंग, नोट्स प्रिपरेशन, ऐसा नहीं आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो या लाइन टू लाइन सारी चीज़ें पढ़े जा रहे हो, 4 घंटे बैठे हो, ऐसा नहीं। कुछ समय सेशन देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज़ें हैं, कर इस तरीके से पढ़ना है। खुद पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाओ तो फिर उसको सेशन देख के 1 2 3 महीना जो भी लगता है उसको समय दो। बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस एनालिसिस 4 साल हो गए हैं, तो देख के पता चलता है कि कहाँ से क्या प्रश्न आ सकता है, क्या कंटेंट फिल्टर करना है, क्या नहीं करना, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो ये न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, ऐसे राइटिंग पे नज़र नहीं जाती है। ऐसे राइटिंग जब एग्जाम होगा तो 1-2 हफ्ते पहले जो है थोड़ा बहुत लिख लिया, सोचा ऐसे राइटिंग हो गई, नहीं, उसको तैयारी करनी है। डेली बेसिस में प्रयास करो, कोई इशू पकड़ो, रैंडम टॉपिक पकड़ो, फिलोसफिकल टॉपिक पढ़ो, उस पर लिखना शुरू करो। जरूरी नहीं कि आप 1000-1100 शब्द एक ही साथ लिख रहे हो, थोड़ा बहुत कभी इंट्रो लिखा, कभी कंक्लूजन लिखा, कभी बॉडी जो है उस कैसी होगी ऐसे कि वो लिख दिया, वीक में कैसे लिख दिया। इथिक्स में भी इसी तरीके से लास्ट ईयर के पेपर्स अगर कर लो तो पूरा रिपीटेड ही रहता ऑलमोस्ट। तो अगर आप 2013 के बाद से जो भी है वो थोड़ा सा देख लो, थीम्स आइडेंटिफाई कर लो, सिलेबस में लिखे हुए हर शब्द पे थोड़ा 2-2 लाइन बना लो। और ये ऐसे एरियाज़ हैं, 500 नंबर ये हो गए आपके, ऐसे एरियाज हैं जिसमें नज़र ही नहीं जाती, आखिरी में थोड़ा जल्दी जल्दी करके जाते हैं, इसलिए एवरेज नंबर आ जाते हैं। और फिर अपना ऑप्शनल देखो, ऑप्शनल में आप अच्छा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि ऑप्शनल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, स्कोर नहीं हो रहा है, ये गलती नहीं करनी है। हम लोगों ने जब हमारे टाइम पे था तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव टेकन, और नंबर ही नहीं आ रहे थे, है ना। आई हैव क्वालिफाइड नेट ऑल्सो, JRF ऑल्सो, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी सारा एग्ज़ाम के दौरान ही, प्रिपरेशन के दौरान ही सारा हो गया, लेकिन नंबर नहीं आ रहे तो, और उस वजह से जो स्कोर आना चाहिए मेंस के अंदर वो नहीं आ रहा था। अब जब लास्ट अटेम्प्ट हुआ तो उसमें आई स्विच टू एग्रीकल्चर ऑप्शनल, क्योंकि आई हैव डन BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर बहुत ईजी हो गया था। अब वही ऑप्शनल अगर पहले उसमें ले लिया होता तो फिर शायद कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप इस तरीके का मिस्टेक मत करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आप इसमें अच्छा कर सकते हो, या कोई अगर आप जैसे एग्रीकल्चर जैसा ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है, ऐसे ऑप्शनल मतलब 2 महीने में हो जाएंगे और आप इजीली 270 80 90 नंबर निकाल के आ सकते हो अगर सही से पढ़ा। मेरा कोर्स भी है अकेडमी के अंदर, आप देखो उसको, 2-2.5 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ऑप्शनल पे पकड़ बहुत जरूरी है, और ऐसे ऑप्शनल अगर आप चूज कर रखो जिसमें डायनेमिज्म बहुत कम है, स्टैटिक है, 10 साल के प्रश्न करके जाओ ना, 60-70% क्वेश्चन तो वही रिपीटेड है। ये चीज़ें थोड़ा सा देखो, ये बातें मन के अंदर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, बाकी हम बहुत केपेबल हैं। कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर करते रहते हैं, कई एक्सपर्ट भी होते हैं प्रीलिम्स में कि वो उनको सोते जागते पेपर दे दो क्लियर कर लेंगे। तो वो सिर्फ वही नहीं कि प्रीलिम्स क्लियर कर ले, ये जो मेंस के लिए जरूरी है आंसर राइटिंग और ये सब, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये सब बातें हैं, आई होप आप लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान दें, और कोशिश हमें यही करनी है कि जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, अपने आप को उससे उभारना है और आगे बढ़ना है, अपने गोल के अचीव करना है। लाइफ में आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन को आप ही को बैक करना है। आप बैक करोगे, आगे बढ़ोगे और अपने गोल को जरूर से अचीव करोगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।